चाहे किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा हो, या फिर मुरारी लाल मीणा हो, या फिर हो नरेश मीणा, या फिर हो कोई सा भी नेता जो इस समाज से आता है, उन्हें आखिर में चाहिए क्या? क्या वोट चाहिए? क्या जनता का साथ चाहिए? क्या समाज का साथ चाहिए? विकास चाहिए? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर में वो राजनीति क्यों कर रहे हैं। चलिए सुनना चाहते हैं वो कारण, तो लास्ट तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हम लोग तमाम तरह के बड़े बड़े नेताओं की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, फिर हम बात करते हैं मीणा समाज के नेताओं की, और आखिर मीणा समाज के इतने बड़े बड़े नेताओं ने अपने समाज को दिया क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम तरह के नाम हम लेंगे इसमें। शुरुआत कर लेते हैं किरोड़ी बाबा से। शुरुआत क्यों, मैं तो कह रहा हूँ सारे नामों को एक साथ लिया जाए ना, किरोड़ी नरेश या फिर मुरारी लाल मीणा, नमो नारायण मीणा, हरीश मीणा, इन सबको एक साथ लिया जाए और आप सबको आज सुनने होंगे ये कड़वे वचन। हमें नहीं करना सिर्फ किसी नेता का भजन, आप सुनिए और बहुत गौर से सुनिए इन सब बातों को। अगर ये कहा जाए कि मीणा समाज के नेता सिर्फ वोटों के भूखे हैं, समाज के लिए जब कोई काम करने की बात आती है तो वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, तो क्या आज के समय में इस बात में कोई अतिशयोक्ति है या ये बात गलत है? दिल पर हाथ रख के सोचना, दिल पर हाथ रख के बताना, क्या कर लिया आपने? सालों साल पूरा ईस्टर्न राजस्थान 7-7 दिन में पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है, लोगों के घुटने खराब हो गए, पीने को नहीं है उनके पास। क्या कर लिया आपने? हर बार इस समस्या को लेकर वोट लेते हो, हुआ क्या? ईआरसीपी को लेकर इस बार भी वोट लिया, सरकार आते ही 90% सैंक्शन करा दिया, अब तक कहां पे पहुंचा? और फिर किया क्या? डूंगरी बांध भी उसी इलाके में लाए जहां ज्यादा से ज्यादा मीणा। आप करना क्या चाहते हैं? गांव हटाना चाहते हैं। समझने वाली बात यह है कि शिकायत आप लोग बहुत कर देते हैं, सभाओं में खड़े होकर लोगों को डांट फटकार देते हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, तुमने हमें वोट नहीं दिया। अरे आपने काम क्या किया ये तो बता दीजिए, समाज के लिए क्या काम किया आप ये तो बता दीजिए। पानी नहीं है मीणा समाज के पास, मीणा समाज के लोगों के पास नौकरी नहीं है, मीणा समाज में आज भी ज्यादातर लोग शोषित ही है। और अगर गलती से परिवार में कोई प्रशासनिक पद पर पहुंच जाता है तो आप ये देखिएगा कि उनकी सातों पुश्तें उनकी सातों पुश्तें ही खाती रहती है, बाकी सारे लोग आज भी उसी बदतर जिंदगी को जी रहे हैं। और इस बारे में कभी कभी कोई कड़वी सच्चाई बोल देता है, जैसे एक बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि क्रीमी लेयर बननी चाहिए, जो मलाई खा रहे हैं उनको हटाना चाहिए आरक्षण से, तो फिर उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर ईस्टर्न राजस्थान कर क्या रहा है? पहले इस नेता पे भरोसा करता है, वो कोई काम नहीं करता, फिर इस पे करता है, वो भी कोई काम नहीं करता, फिर तीसरे के लिए आस बनती है, वो भी कुछ खास नहीं कर पाता। तो हो क्या रहा है मीणा समाज के साथ? आप किस तरह से इस समाज का दिल जीतेंगे जब बार बार इनके साथ धोखा करते हैं? किरोड़ी लाल मीणा के लिए बहुत इमोशनल हुआ समाज, कहा ये मुख्यमंत्री बनने चाहिए, लेकिन अब सोचिए वहां सारे किसान धरने पर है, किरोड़ी लाल मीणा जा ही नहीं रहे, कहते हैं नाराज हूं, वोट नहीं दिया। अरे भाई काम क्या किया जो वोट दे? आपको यह समझना पड़ेगा कि समाज के नाम पे समाज से वोट लेना, यहां आपका काम केवल खत्म नहीं होता, इसके आगे आपने क्या किया? आपने मीणा समाज के उत्थान के लिए क्या किया, वहां के लोगों के उत्थान के लिए क्या किया? इसके लिए कोई जवाब नहीं है आपके पास, बस वोट चाहिए क्योंकि मैं पुराना हूं। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है कि आखिर आज तक अपने समाज के लिए किया ही क्या है। इतनी तरह की मांगे
होने के बावजूद भी आप अगर हम इनमें से भी सोचें तो चलिए किरोड़ी लाल मीणा जी आवाज तो कम से कम उठाते हैं, अब उनके सरकार में उनकी नहीं चल रही और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। शायद यही गलती है कि वो मीणा समाज से आते हैं, इसलिए उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। लेकिन सवाल पहले भी यही था कि क्या किया, अभी भी यही है क्या किया, और आगे भी यही होगा अगर आप इन हालातों को, इन समीकरणों को समझेंगे नहीं तो। क्योंकि आपके वोटों को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया जाता है। उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, आप खुद इसका हिसाब किताब अगर गणित लगाने बैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ये समीकरण सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए होता है। अभी हाल ही में मुरारी लाल मीणा जी और जगमोहन मीणा सब एक मंच पर बैठे थे, वहां पर वो वोट दिखा रहे थे, गिना रहे थे कि भाई इतने वोट तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमारे मीणा समाज से 3 एमएलए के प्रत्याशी कैसे हार गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं दिल पर चोट है। चोट पर इस वजह से है कि हारे क्यों, चोट इस वजह से नहीं कि काम नहीं कराया हमने, चोट इसलिए लगनी चाहिए कि आपने कुछ काम नहीं किया। 5 साल आपने क्या किया, आपने पानी की समस्या क्यों नहीं सॉल्व करवाई, आपने ईस्टर्न राजस्थान में गरीबी क्यों नहीं मिटाई, आपने बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया, सरकार की कितनी स्कीमों को आप धरातल पर लेकर आए, कितनी आपने मीणा गांवों में सड़कें बनाई, इस सब पर नाराजगी क्यों नहीं है। वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया, दिया तब आपने क्या कर लिया। सवाल आज ये होना चाहिए और इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। मीणा समाज के साथ अपने मीणा नेता ही लगातार धोखा करते रहे, फिर भी वोट के लिए उसी समाज को फटकारते रहे। ये कहां तक क्या इंसाफ है। जी, देखना होगा, सोचना होगा, इन सवालों पर मंथन करना होगा आपको। गांव की चौपालों पर बैठिए, चबूतरों पर बैठिए, समाज के बीच जाइए, पंचायतों में जाइए और पूछिए ये सवाल उन लोगों से जो हमेशा अपना मुंह उठाकर वोट लेने के लिए आपके दर पर आ जाते हैं और वोट नहीं देते तो नाराजगी भी आप पर ही जताते हैं। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। सच है, बेहद कड़वा है, कुछ लोगों को पचेगा नहीं जानते हैं, लेकिन सच बोलना कभी कभी जरूरी हो जाता है उन बंद पर्दे को खोलने के लिए, आंखों को जो वाकई में बंद पड़े हैं। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।